भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, इस समृद्ध शब्द में से अपनी हस्तशिल्प कला को व्यक्त करने के लिए जरूरी है इसकी आत्मा को पहचानना, क्योंकि इस आत्मा को सींचते हैं उस कला में माहिर कारीगरों के हुनरमंद हाथ, जो जुड़े होते हैं और जोड़े रखते हैं हमें हमारी जड़ों से, एक विश्वास और अनुष्ठान के साथ। और आज अतीत की इस जोड़ने जुड़ाने की परंपरा के साथ अलबेले हाथों के हुनर का पड़ाव है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये शहर सूफी संत शाह हारून ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सहारनपुर पड़ा। सहारनपुर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवमयी होने के साथ साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहा है। यह गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा है। दिल्ली से यहां सड़क मार्ग से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सहारनपुर प्रसिद्ध है अपने लकड़ी के काम और उसकी नक्काशी के लिए। इतिहास गवाह है कि हर युग में, हर सभ्यता में लकड़ी का इस्तेमाल उपयोगी चीजें बनाने में ही नहीं, बल्कि सुंदरता बिखेरने के लिए भी हुआ है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं जहां विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर लकड़ी को उपयोग में लाया गया है। कार्विंग का काम करते हैं। बस बचपन में छोटा ही था, जैसे स्कूल से पढ़ के उसके बाद फिर मैं काम पे चला गया। उसके बाद ये काम करने लगा, फिर सीख गया, अब अलग करता हूँ काम। नहीं, अफसोस तो कोई नहीं हुआ, जब सीख लिया तो करना है। ऐसा तो है नहीं अपना मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा काम आता है, कुछ भी कर ले। अब बच्चे तो अच्छे हैं, अगर पढ़ ले, कोई डॉक्टर बने या कोई अच्छी पोस्ट हो या सरकारी नौकरी हो तो अच्छा है। ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है काम में। बस अब तो यही करना है। जब लग गया है तो अपना दूसरा काम करेंगे तो उसमें बहुत टाइम खराब होगा, इससे अच्छा तो यही करो जाए। हम यहाँ लकड़ी का करते हैं जी काम। यहाँ भी आदमी कैरियर बनावे, कोई किसी चीज़ में बनाता, हम इसमें आ गए। आज के युग में लकड़ी तो एक बहुत ही अहम चीज़ मानी जा रही है, चाहे घर के फर्नीचर में हो, चाहे घर के दरवाजों में हो, बिल्डिंग में हो, सब चीज़ लकड़ी से ही हो रहा है। जूतों की हील बनती है, माचिस की तीली बनती है, आइसक्रीम के चमचे बनते हैं, ये सब चीज़ लकड़ी में ही आती है। लकड़ी तो कई प्रकार की हैं, जैसे आम की लकड़ी, शीशम की, तुन की, जामुन की, सागवान की, सिंबल की, पॉपुलर की, लिप्टिस की। किसी के पास 2 पेड़ खड़े हैं, 4 पेड़ खड़े हैं, वो ले आएगा काट के, कहेगा मेरा इसको बेच दो, फिर आगे ले जाएंगे, हम बेच देंगे। तोल के चला जाता है, आरा मशीनों पे चला जाता है, वहाँ काटते हैं लकड़ी को, वो आगे इसको प्रोसेस क्या करते हैं, कोई तख्ती बनाता है, कोई खिलौने बनाता है, कोई इसको फर्नीचर में लेता है, कोई वुड कार्विंग में लेता है, जो जिनका एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, बाहर के देशों में पता चलता है कि लकड़ी की कार्विंग हुई है। हमारी सभ्यता के विकास में लकड़ी के काम के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक बार लकड़ी से कुछ बना लेने की कला आने पर मनुष्य ने बहुत सी चीजें बनाई। अपने बचाव, शिकार और खेती के लिए औजार, नाव बनाना और फिर घर बनाने के साथ ही फर्नीचर बनाने की शुरुआत भी हुई। एक बार जरूरत की चीजें बन जाने के बाद शुरू हुआ उन चीजों को संवारने और निखारने का सफर तरह तरह की नक्काशी के माध्यम से। छोटा सही था तो इसी में लग रहा, और मैं इसलिए छोटा सा इसमें लग रहा कि मेरे वालिद भी और मेरे चाचा भी और फिर भाई तो मेरे साथ में है ही, समझो कि बस हम सब इसी में लग रहे। अब तो तरह तरह की मशीनें आ गई, तो हमने तो अपने वालिद साहब को जो है ये मोटे वाले लक्कड़ अपने हाथ से चीरते हुए देखा, हाथ की आरी से। अब मैं तो आखिरी सांस तक करूंगा। ये शाम को 8 बजे इस कारखाने को बंद कर देंगे, पर मेरे दिमाग में कभी ये बंद नहीं होता, 24 घंटे ये खुला रहता है। आज एक मुकाम पर पहुंची, दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी और उसे बनाने वाले कारीगर मन मोह लेते हैं। हालांकि दिन भर कल्पनाओं को हाथ से तराशते हुए मन भी कई बार कहीं पीछे या शून्य में लौटने को करता है, लेकिन
सालों का सफर तय करने के बाद पैरों में शक्ति ही कहां शेष रह जाती है। पहले अंदर जो है इतनी गुर्बत थी, कोई रोजगार नहीं था हमारे शहर में। ये काम चल गया, इससे जो है बहुत गरीब आदमी को रोटी मिल रही है खाने को। कोई कपड़ा नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी। अब जो है काम करते करते जो है लगे घर की गुर्बत भी दूर है, बच्चे पढ़ लिख भी रहे। छोड़ने की सोची भी थी, लेकिन जो है और कोई काम मिलता भी नहीं। जैसे मेहनत मजदूरी, रिक्शा चलाना या और कुछ जो है डले डोने या मकान बनाना। दिल में जो है यही बात है, अपना बच्चों को रोटी दियो जाए, अपने बच्चे रोटी खाओ जाए, इससे कोई सवाल ना करना पड़े। तो जब तक जिंदगी यही कर रहे हैं जो, और क्या करेंगे। सहारनपुर जो अपने लकड़ी के काम के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, उसके इतिहास में मनुष्य की कुछ सीखने की ललक छिपी है। भूतकाल एक बार नहीं बल्कि अनेक बार वर्तमान में आकर झांक जाता है। सहारनपुर में वुड कार्विंग का काम 1920 अप्रॉक्सीमेट, वहाँ कश्मीर से जब लोग वहाँ सर्दी में चला करते तो सहारनपुर में स्टे हुआ करता था। तो वहाँ उन्हें जो पैसा कमाने के लिए वो यहाँ रुकते थे, लोगों को सिखाते भी थे वो काम और खुद भी किया करते थे। इस तरह से ये लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट का काम आया। हर कारीगर की एक चाह होती है, एक प्यारा सा घर जहां प्यार की सुगंध हो, रिश्तों के रंग हो, चैन की सांसें और खुशियों का संगीत हो, जहां अभाव की आहट भी ना हो। सहारनपुर में होने वाली इस लकड़ी की नक्काशी की प्रक्रिया की शुरुआत का एहसास शहर में घुसने के बहुत पहले ही होने लगता है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रोड पे लकड़ी होती है, जैसे आजकल मैंगो का रिवाज चल रहा है। जैसे यहाँ गार्डन की लकड़ी होती है वो अच्छी नहीं मानती, क्योंकि गार्डन की लकड़ी को जल्दी बढ़ाया जाता है उसमें खाद डाल के, और मीठा होता है, उस कीड़ा जल्दी लगता है। तो मैंगो रोड से कटिंग करा के वो हम खरीद लेते हैं, फिर उसका मशीन से फट्टा बनाते हैं, फिर उसे चैम्बर में देते हैं, उसमें मॉइस्चर निकाल देते हैं, फिर उसे कटिंग करके अगर कोई टर्निंग का है उसे टर्निंग के हिसाब से कटिंग करते हैं, अगर जो पैनल या पार्टीशन या कार्विंग का कुछ बनाना होता है तो कार्विंग के हिसाब से हम उसे कटिंग करवाते हैं, फिर उसे लेबर को देते हैं। टर्नर टर्निंग के लिए चला गया, कार्विंग के लिए कारीगर जो होते हैं वो कार्विंग के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिश करते हैं, कैसा उसको फिनिश चाहिए, कौन सी कंट्री में क्या फैशन चल रहा है, फिर उसके हिसाब से उससे करके हम भेजते हैं। लकड़ी पे नक्काशी के सफर की शुरुआत होती है अपने प्राकृतिक रूप में पेड़ों के तनों के आगमन से। इतने विशाल और भारी तनों को लक्कड़ मंडी तक लाना भी काफी मुश्किल होता है। इन्हीं मंडियों में होता है धर्म कांटे पर इनका वजन। इन विशाल लकड़ी के टुकड़ों को आगे की प्रक्रिया के योग्य बनाने के लिए आरा मशीन से काटा जाता है। अब आता है पड़ाव इन्हें प्रथम आकार देने का।
खूबसूरत नक्काशी के लिए आवश्यक है एक आकर्षक आधार, एक डिजाइन। इतने लंबे सफर के बाद शुरू होता है एक और लंबा सफर, नक्काशी का उस निर्जीव लकड़ी में प्राण फूंकता सा। अंत में पेंटिंग और पॉलिश से नक्काशी का सजीव रूप निखर कर सामने आता है। एक एक कृति मुस्कुरा उठती है। एक एक कृति के साथ मन में गूंजता है असंभव, अप्रत्याशित, अजीब। वाह, सच एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। अच्छा लगा कि डिजाइनिंग का काम है, कुछ करो। हमारे मामा करते हैं, हमने भी ये सीख लिया। मतलब सीखते हैं तो 6 साल हो गए, 5 साल करते हो गए। बस अच्छा लगता है, जितना पढ़ा पढ़ लिया, फिर लग गए। सऊदीया जाना है फिलहाल, कार्विंग के काम भी, घूमने को भी मिलेगा और काम भी हो जाएगा। मतलब जब तक ये काम कर रहे हैं, फिर बाद में अपना ही कुछ करेंगे काम, मतलब अपना माल बनाएंगे। अगर कोई लाइन मिलती है अच्छी सी। औजारों के तो नाम होते नहीं, औजार ही है बस खाली। ये सीधी लाइन खींचते हैं, इससे फूल बनते हैं, ये यहाँ पे काम आता है। बचपन में हम सभी को हमारे माँ बाप, शिक्षक और प्राकृतिक अनुभव ज्ञान देते हैं पेड़ों के महत्व के बारे में। इसके अतिरिक्त उनकी सुंदरता का ज्ञान अपनी दृष्टि, छूने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति से भी किया जा सकता है। ऐसी सुंदरता जो कटकर निर्जीव होकर भी जीवित रहती है, उस वृक्ष की लकड़ी के रूप में। काम जो है कार्विंग का एक आम काम नहीं है, ये बहुत बड़ी कला है। इसमें हर तरह से बारीक बारीक डिजाइनिंग होती है, वो करनी पड़ती है, वो हाथ से खुदाई करनी पड़ती है। तो ये आसान भी नहीं है इतना, क्योंकि इस पर आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। कमर में भी काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है, ताकि उम्र के साथ साथ, क्योंकि ये बैठक का काम है। लेकिन घर में बढ़ाने के लिए सोच है, लेकिन कोशिश यही है कि भी आगे बच्चों को तालीम दी जाए, इस लाइन से अलग ही की जाए। देश का नाम ऊंचा चाहते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। अलबेले हाथों की अलबेली सी दास्तान गुनगुनाते हुए इन कारीगरों के मन की अनुभूति सरसता के साथ ही देश, धर्म, समाज और मानवता की रक्षा की भी प्रेरणा देती है। काम तो बहरहाल ऐसा है, आदमी कभी नहीं सीखता, लेकिन हमने जो है 8-9 साल में इसको सीख लिया था। कभी कभी लकड़ी के काम से जब मंदा होता है कि छोड़ दूँ, कुछ भी करूँ, तो हर चीज़ में आपको पैसा चाहिए। जब पैसा होता है आदमी को खुद ब खुद काम निकल आते हैं। शादी जब सो गई है, फिर तो जिम्मेदारी आ गई, छोड़ना भी बेकार है। कुछ और काम करने के लिए पैसे चाहिए, और इतना पैसा हमारे पास है नहीं। लकड़ी की काठी और काठी की कहानी चल रहे हैं सहारनपुर, सुनने इन कारीगरों की जुबानी। यहाँ के दिन है गरम और शाम है सुहानी, जब अलबेले हाथों से बनती हैं कृतियां मस्तानी। याद तो मेरे बस एक स्टैचू ओरिजिनल मेरे हाथ का है, और
बस वो लास्ट पीस ही बनाने तक का मुझे मौका मिला कंप्लीट। तो बस मेरी आखिरी निशानी वो ही रखी जिसको मैं किसी भी कीमत पे नहीं बेचता। शायद इतनी भारी लकड़ी अब मेरे से आगे को पलटी भी ना जा, और तो बस सब ये बनता रहे और जाता रहे, बनता रहे जाता रहे जी। बस क्या याद रखें, उन्होंने पैसे दे दिए, हमने खा लिए। एक मजदूर राजमिस्त्री के धोरे जो लग रहा, उसको भी 350 रुपए मिल रहे, और इसमें 250 रुपए से ऊपर दिहाड़ी नहीं किसी की है। आगे सिखाई कोई नहीं रहा, तो बस जाहिर है कि ये जो हम हैं तो बस हम ही करेंगे। और जब किसी चीज का कोई करने वाला नहीं है और वो कहीं मिल जावे देखने को कि ये भी काम, तो वो तो अनमोल हो जाएगा। सहारनपुर की हर गली, हर बाजार में खुशबू है लकड़ी की। सच, कितनी अनोखी गाथा है पेड़ों की, उन्हें सजाने वाले उन अलबेले हाथों की। वो पेड़ जो अपनी सांसों से इंसान की सांसों का आधार बनते हैं और जीवन खत्म होने के बाद भी इंसान के हाथों के हुनर से ऐसी खूबसूरती हासिल कर लेते हैं कि वो हर किसी की सांस को थाम सा देते हैं। इसमें जो कार्विंग होती है और जो इनले वर्क है वो और जगह आपने नहीं देखा होगा। जो यहाँ पे आपने बारीक कार्विंग देखी होगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये इंडस्ट्री हमारी तकरीबन 400 साल पुरानी चली आ रही है। जो मेन काम इसका पुराना सहारनपुर में ही है। वुड में पॉलिशिंग अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से कभी खराब नहीं हो पाएगा। शीशम वुड खासतौर से बड़ी स्ट्रांग वुड होती है। बस कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। वो दिहाड़ी इसमें भी काम में वो ज़्यादा नहीं पड़ती, बहुत सब सिखा नहीं पाते। इस पर 200, 250, 300 लास्ट है इसमें ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो इसलिए आज बहुत लोग अब इसे सिखाते नहीं काम को, इसी वजह से। बस हम तो निकले हैं, तो हम तो इसमें ही पड़े हुए हैं, सीखे हुए तो यही करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। किसी में पैसा हो तो काम चेंज कर लेता है, तो दूसरे काम में घुस जाता है, और जिस पे नहीं है तो मजबूरी में यही करेगा, अपने बच्चे पाल लेगा, बस यही बात है। आज लकड़ी की इस नक्काशी की कारीगरी के सामने सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती है मशीनों और विदेशी माल से बराबरी की, अपनी मेहनत का सही मूल्यांकन ना हो पाने की। कार्विंग का काम डे बाय डे पीछे हटता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कार्विंग का मैं फोटो फ्रेम देखने गया, यूरोप गया था अभी 2 महीने पहले। मैं वो यहाँ से 2 यूरो का एक फ्रांस की कंपनी को बेच रहा था। तो मैंने वहाँ फ्रेम देखा, एक कंपनी थी, उसके जो शोरूम पे गया वो 50 सेंट का वहाँ बेच रहा है। मैंने कहा ये कैसे है? मैं चाइना से होलसेल में खरीद रहा हूँ, मुझे 25 सेंट का मिल रहा है, मैं 50 सेंट का यहाँ बेच रहा हूँ। बात चाहे इनकी समस्या सुलझाने की हो या स्थिति सुधारने की, सरकार के साथ साथ अन्य लोग भी इसमें जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज युवा पीढ़ी में इन कलाओं में अपनी जड़ें तलाशने की प्रवृत्ति पनप रही है। हाथ से बनी चीजों के इस्तेमाल में वो गर्व महसूस करते हैं। जिस रफ्तार से अभी सहारनपुर में काम चल रहा है, बड़े बड़े कारखानेदार परेशान हैं, क्योंकि ऊपर से टैक्स वगैरह ये मतलब वगैरह वगैरह खर्चे बहुत लग जाते हैं। लेबर को भी वो इतना दे नहीं पाते क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वो भी यही चाहते हैं कि अभी इस काम से थोड़ा निकल जाए तो बेहतर है। अपने सहारनपुर का, हिंदुस्तान का पूरे ही नाम मशहूर हो सकता है इस कार्विन के काम से। सबसे बेटर ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। 700 करोड़ का टर्नओवर है सहारनपुर से एक्सपोर्ट का, उसमें तकरीबन 2 लाख आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लगे हुए हैं, जो मेरे ख्याल से कोई और इंडस्ट्री इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं देती इतने से छोटे अमाउंट के लिए। यहाँ से तकरीबन 700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ करता था, अब 200-250 करोड़ का रह गया। सिर्फ सहारनपुर में फॉरेस्ट का एक डिपो होना चाहिए जो लकड़ी हमें जिससे यहाँ पे मिले अच्छी क्वालिटी की। इन कारीगरों के जीवन की संघर्ष गाथा, राग, अनुराग इनके जीवन की असलियत बयां करते हैं। अगर वुडन हैंडीक्राफ्ट में आपका अच्छा है तो सहारनपुर की इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है। अगर वुडन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स, हमारे कारीगर, हमारे सप्लायर्स, हमारे मैन्युफैक्चरर, उनकी जेब में पैसा नहीं है तो वो सारी इकोनॉमी सहारनपुर की चल नहीं पाती। वास्तव में जीवन में व्याप्त द्वंद्व को हमें त्यागना नहीं है,
बल्कि उसी को मथ कर सही और उचित दिशा के लिए समर्पित रहना है। अब जिस पे पैसा है वही बना सके माल भी। अब ये जैसे फैक्ट्री है यहाँ, इन लोगों का एहसान है, ये दूसरे विदेशों से काम लाते हैं, करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा शहर जो है खुशहाली पावे, हमारे शहर के अंदर कुछ बाहर आवे। ये है कि हमारे से बेहतर ही हम सोचते हैं, हमारे से बेहतर ही बने हमारे बच्चे। सभ्यता नष्ट हो सकती है पर हुनर को कोई छीन नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि सहारनपुर की नक्काशी के कद्रदान भी हैं और खरीदार भी। इस हमारे जो सामान की जो डिमांड है वो बाहर मुल्कों में ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है और अमेरिका में ज़्यादा है। तो इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक हब हमारे शहर में ऐसा बनना चाहिए जहाँ पे विदेशी जो बायर हैं, ग्राहक जो हैं इस काम को लेने वाले, वो यहाँ पे डायरेक्ट आएँ और क्राफ्टमैन से बात करें और क्राफ्टमैन वहाँ पे अपनी हर चीज़ दिखा सकें। इनकी कलात्मकता सिर्फ नक्काशी तक ही नहीं है, बल्कि उसके भी कहीं ऊपर बहुत ऊंचाइयों तक है। सच, इनकी सृजनशीलता, ऊर्जा और कलात्मकता की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इनकी कला की संवेदनशीलता और प्रामाणिकता शब्दों से ऊपर है, जिसमें अनुभव की झनकार है।